तेजस्वी यादव जी के माता और पिता के शासनकाल में एक भी व्यक्ति को आप खोज के ले आइए जिसको आरक्षण मिला हो। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि आखिर मुसलमानों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। और हद तो और ये हो गई कि ठेके और टेंडर में भी मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। देश को आप कहां ले जा रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी, इनसे बातचीत करेंगे कि आरजेडी के तमाम विधायक जो है विधानसभा के बाहर ग्रीन टी शर्ट पहन के और आरक्षण चोर का लगातार नारे दे रहे हैं। उनका कहना है तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो 65% आरक्षण देने का काम किया, जैसे ही सत्ता से बाहर हुए बीजेपी और यानी कि एनडीए सरकार आरक्षण चुरा लिए हैं। क्या कहिएगा दानिश जी, आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि आरक्षण चोर है। देखिए, मामला जो है न्यायालय में है और सरकार बहुत मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। इस देश के अंदर दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों, अति पिछड़ों को अगर आरक्षण के माध्यम से मुख्य धारा में लाने का काम या उनको विकास के साथ न्याय दिलाने का काम किसी ने किया है तो वो एनडीए ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तेजस्वी यादव जी के माता और पिता के शासनकाल में एक भी व्यक्ति को आप खोज के ले आइए जिसको आरक्षण मिला हो। एक भी व्यक्ति को आरक्षण देने का काम आरजेडी की सरकार ने नहीं किया था। लालू प्रसाद ने आरक्षण दिया तो अपने परिवार में आरक्षण दिया, अपने परिवार के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, अपने बेटे को जो है मंत्री और डिप्टी सीएम बनाया, अपनी बेटी को जो है सांसद बनाया, चुनाव लड़वाया। तो इसलिए आरक्षण अगर कोई देगा तो वो एनडीए की सरकार ही देगी और एनडीए की सरकार पूरी तरह से कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रख रही है। और जब मामला न्यायालय में हो, जब न्यायालय का हस्तक्षेप हो, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव जी जनता को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए, आपको बताना चाहिए। आरक्षण चोर बताया जा रहा है, आप बोल रहे हैं आरक्षण देगा भी मिलेगा भी तो सिर्फ बीजेपी यानी कि एनडीए सरकार ही देगा। और जिस तरीके से आज विरोध हो रहे हैं सदन के बाहर, इसको कैसे क्या कहिएगा इसको? देखो, यही महिला आरक्षण के खिलाफ यही लोग हैं, लालू प्रसाद यादव लोग जो बिल फाड़ने वाले हैं, मुखालफत करने वाले हैं। महिला आरक्षण हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया हो। बिहार के अंदर पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण हो तो नीतीश कुमार ने दिया हो। भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी जब कर्पूरी सरकार में जो मंत्री थे, उन्होंने उस सरकार को समर्थन देकर के जो है आरक्षण दिलवाने का काम किया। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सदन के अंदर जो है आरक्षण पे समर्थन देने का काम किया और राजीव गांधी की सरकार और कांग्रेस के लोग सांसद जो है जिन्होंने बाइकआउट किया आरक्षण का। तो ये इतिहास है, ये सब लोग जानता है। तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि क्या कर्नाटक में उनके अलायंस की सरकार है जो धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, जो संविधान के प्रावधान का जो है मजाक बना रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा निर्मित संविधान का जो है अपमान कर रहे हैं धर्म के और मजहब के नाम पर आरक्षण देके। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि आखिर मुसलमानों को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। और हद तो और ये हो गई कि ठेके और टेंडर में भी मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। देश को आप कहां ले जा रहे हो। देश को तुष्टीकरण और अपीजमेंट के खातिर आप कहां से कहां ले जा रहे हो कि टेंडर और ठेकेदारी में भी मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। मैं पूरी तरह से इसकी मुखालफत करता हूं, मजम्मत करता हूं। देश संविधान के अनुसार चलेगा। सभी लोगों को, उस देश के सभी समाज के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। मुसलमानों को आरक्षण मिलने का प्रावधान है। ओबीसी के अंतर्गत जो आरक्षण मिलता है उसमें जो मुस्लिम जातियां ओबीसी के अंतर्गत आती हैं उनको आरक्षण मिलता है। फिर मुसलमानों को मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण देना और तो और अब तो टेंडर में भी आरक्षण देना, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बदनसीबी इस देश का नहीं होगा। इससे ज़्यादा जो है मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा इस देश का कि टेंडर में भी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी को लेकर भी फिर से एक बार कहा जा रहा है कि वो जुमला देने पहुंचेंगे। चुनावी वर्ष हैं, जैसे हर साल यानी कि चुनाव के टाइम में वो आते हैं, जुमला देकर जाते हैं। 15 लाख का वादा किया था, एक भी वादा नहीं किए। रोजगार देने की बात कहे थे युवाओं का, एक बार फिर से युवाओं को फिर से वो जुमला देने पहुंच रहे हैं बिहार। राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जिसने अपनी मैनिफेस्टो में जो चीज़ अंकित किया, अपनी मैनिफेस्टो में जो चीज़ कमिटमेंट किया, उसको 100% सरकार बनने के बाद इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एकमात्र राजनीतिक दल इस देश के अंदर है। हमने जो कहा, हमने कहा राम मंदिर का निर्माण होगा, हुआ। हमने कहा धारा 370 को हटाएंगे, धारा 370 हटा। हमने कहा कि ट्रिपल तलाक जैसे कानून पे पाबंदी लगाएंगे, लगाया।
हमने जो कहा इस देश की जनता के हित में जो हमको जो करना होगा वो हम करेंगे। हम उसको वोट बैंक के तराजू से तौलते नहीं हैं। हमें वोट बैंक की फिक्र नहीं है कि कौन नाराज होगा और कौन मुझे वोट देगा। इस देश की बेटी को न्याय दिलाना था तो हमने ट्रिपल तलाक जैसे कानून को उखाड़ कर फेंक दिया। इस देश के मुस्लिम, दलित, पसमानदा, शोषित, वंचित लोगों को जिनका अधिकार वक्फ बोर्ड के ऊपर है, उनको वक्फ बोर्ड पे अधिकार दिलाना है तो हम वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर के आएंगे और उसको जो है कानून बना करके उसका अधिकार मुसलमान गरीबों को दिलाएंगे। तो हमें वोट बैंक की चिंता नहीं है। कहा जा रहा है कि मोदी इस बार मुसलमानों के वोट साधने के लिए आ रहे हैं। क्या कितनी ये आपके अल्फाज हैं, ये आपके शब्द हैं, ये उन राजनीतिक दलों के शब्द हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट की चिंता होती तो भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल तलाक बैन नहीं करती। किस प्रकार से ट्रिपल तलाक में लोगों ने विरोध किया, किस प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट बिल पे लोग विरोध कर रहे हैं, किस प्रकार से धारा 370 पे विरोध कर रहे हैं। तो हम ऐसे काम नहीं करते हैं। अब वक्त जिनको वोट बैंक की जरूरत होती है वो कांग्रेस पार्टी है। उसके नेता राजीव गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल करके शाहबानो प्रकरण में जो है कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। उनको वोट बैंक की चिंता थी, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल दिया इन मुसलमानों जो सो कॉल्ड मुसलमान हैं उनके प्रेशर में आकर के। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी देश के हर एक तबके को मुख्य धारा में लाने के लिए जो कार्य हो सकता है करेगी। किसी दबाव, किसी प्रेशर में नहीं आएगी। चलिए, तमाम मुद्दों पे बातचीत हो रही थी। आप वीडियो सुन रहे थे, वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।